तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जनता के सम्मान में, हम सब हैं मैदान में, जनता के सम्मान में, हम सब हैं मैदान में। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देखिए, जो ये अनिश्चितकालीन धरना प्रारंभ हुआ है, हमने अब से 2 दिन पहले सांकेतिक धरना यहाँ पर दिया था, जिसमें हमने पालिका प्रशासन को ये निवेदन किया था कि जो हमारी मांगें हैं, जिसमें कि मुख्य मांग है कि जो हमारे पालिका बोर्ड की अवमानना की गई है, बोर्ड में जो प्रस्ताव मान्य सभासदों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों से अपने वार्डों में दिए गए हैं विकास के लिए, उन प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जाने की हमने उसमें बात रखी थी कि किंतु क्या हुआ है, उसमें कई प्रस्ताव ऐसे हैं जिनको अस्वीकृत किया गया था, लेकिन वो स्वीकृत दिखाए गए हैं और कई प्रस्ताव मनमाने ढंग से उसमें चढ़वाए गए थे। तो हमारा कहना यही है कि उसमें जो एक हाई मार्क्स लाइटों का विषय आया था, तो उसमें हमारी किसी की कोई लाइट खरीद पर कोई मनाही नहीं थी। हमने कहा था कि पहले हमारे क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था की जाए, उसके बाद जिसकी जो ज़रूरत के हिसाब से जिन वार्डों में जो आवश्यकता है उस हिसाब से वो लाइटें आपने लगवाए, हमें उसमें आपत्ति नहीं थी। लेकिन प्राथमिक स्तर पर पहले वार्डों में स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था की जाए। उसके बाद मोबाइल टॉयलेट की बात आती थी। मोबाइल टॉयलेट में 2 मोबाइल टॉयलेट ऑलरेडी यहाँ पर पड़े हुए हैं, उनका जो कि कोई किसी यूज़ में नहीं है, वो ख़राब पड़े हुए हैं। उसमें से बल्कि एक हमारे टॉयलेट को सही करवा दिया गया है और पालिका द्वारा कहा जाना कि हम दोबारा और टॉयलेट खरीदते, हमने उसका विरोध किया था और वो पूर्ण सहमति से उसको रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन उसको भी सर्वसम्मति से पास होना इसमें दिखाया गया है। साथ ही हमारी पालिका बोर्ड की जो बैठक होती है, उस पिछली बोर्ड बैठक हमारी अप्रैल में हुई थी, उसके बाद हमारी हुई है पालिका बोर्ड की बैठक नवंबर में। तो 7 महीने का जो अंतराल रहा है, उस 7 महीने के अंतराल में जितने हमारे प्रस्ताव थे सब के सब उसमें वैसी के वैसी पेंडिंग पड़े हुए थे। तो हमारा कहना माननीय अध्यक्ष जी ये था कि अध्यक्ष जी 1-2 महीने का अंतराल, जो कि हमारा नगर निकाय एक्ट भी कहता है कि एक समय निर्धारित है कि आपको बोर्ड बैठक करानी चाहिए ताकि विकास कार्यों की समीक्षा हो सके और जो जनप्रतिनिधि हैं उनको पता चले कि जो हमारे अधिकारी कर्मचारी लोग हैं उनकी भी जवाबदेही उसमें तय हो सके कि प्रस्ताव पर समय पर कार्य किया जा सके। तो वो प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ था, उसको अस्वीकृत कर दिया गया। साथ में कर्मचारियों का विषय इसमें था। हमारे नगर पालिका की जो अंतिम पांख पे बैठने वाले जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, हमारे पथ प्रकाश की व्यवस्था करने वाले कर्मचारी हैं, उसके अलावा जो कूड़ा वाहन चालक परिचालक हैं, कई बार हमने देखा है कि कूड़ा वाहनों से कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि वो ये विषय आता है कि ठेकेदार के आदमी है, वो ठेकेदार के आदमी नहीं, वो हमारी पालिका के आदमी हैं। ठेकेदार तो एक माध्यम है सेवाएं प्रदान करने का, तो उनके सुख दुख में साथ खड़े रहने का हमारा अधिकार है। तो उनके सामाजिक सुरक्षा की और उनके जो हितलाभ जो श्रम कानून भी उनको देता है, उसके विषय में हमने मांग उठाई थी। वो प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पास हुआ था, किंतु उसका भी कोई जिक्र पालिका बोर्ड के उसमें नहीं था। तो इन सभी ऐसे कई बिंदुओं को लेकर हमारी ये मांगें चल रही थी, किंतु यहाँ पर खेद का विषय मुझे ये बताना पड़ रहा है कि इसमें अनावश्यक राजनीतिक वो करके ये किया जा रहा है कि ये भाजपा, ये कांग्रेस, ये निर्दलीय। हमें सभी सभासदों का उसमें सहयोग प्राप्त हुआ था और मैं उन सभी साथी सभासदों का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि हमारी प्रारंभिक लड़ाई में जो हमारे साथ खड़े थे, आज वो किसी कारणवश हमारे साथ नहीं आ पा रहे हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन हम जिस लड़ाई को हमने प्रारंभ किया था, हमने पूर्ण समय अपने पालिका प्रशासन को दिया था। कम से कम 1.5 महीना होने को आया है जो हमने प्रथम पत्र दिया था, उसके बाद 1.5 महीना होने को आया है, हमारी मांगों को सुनने वाला आगे नहीं आया, तो हमें मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा है। ये हमारा एक परिवार है, हम कभी नहीं चाहते कि इसमें कोई विवाद की स्थिति पैदा हो, क्योंकि जब कोई सुनवाई नहीं होती है तो जनता ने हमें यहाँ चुन के भेजा है। तो ये नहीं देखा कि ये कांग्रेस, ये भाजपा, ये निर्दलीय, उन्होंने एक उम्मीद जगाई, उम्मीद देखी है अपने प्रतिनिधि में कि ये हमारी बातों को आगे उठा सकता है, हमारी मांगों को आगे उठा सकता है। उम्मीदों के साथ वो देखते हैं, तो उसी के तहत हम यहाँ बैठे हैं। हमारे वार्डों में निरंतर विकास कार्य हों, विकास कार्य अवरुद्ध ना हो। हमने किसी भी कार्य का कोई विरोध कहीं पर कभी नहीं किया है। हमारा बस केवल ये था कि जो जनहित के कार्य हैं वो सर्वोपरि हैं और सर्वप्रथम वो होना चाहिए। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा भी एक ही छोटी सरकार है। जिस प्रकार हमारे प्रदेश में, हमारे देश में जनता ने एक लोकतंत्र के जो हमारे पावन मंदिर हैं, हमारी लोकसभा, हमारी विधानसभा, वहाँ पर बड़े हमारे प्रतिनिधि माननीय सांसद महोदय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं, जो कि निरंतर अपने क्षेत्र में विकास के कार्यों को बढ़ावा दे रहे हैं और उनकी कार्यशैली से हर कोई प्रभावित रहता है। हमारे आदरणीय विधायक जी हैं बृजभूषण अग्रवाल जी, वो जनहित के मुद्दों को लगातार विधानसभा के पटल पर उठाते हैं। उसी प्रकार जनता ने, कोई भी प्रतिनिधि जनता का हो, उसका कार्य जनता की आवाज़ को पहुँचाना है। अपने सदन में पहुंचने के बाद वो ये नहीं देखता है कि भैया ये भाजपा है, ये कांग्रेस है। जनहित के मुद्दों पर आपने देखा होगा हमारे सांसद साहब भी कई बार मुखर हुए हैं
अपनी बात निर्भीकता से रखी है। विधायक साहब ने कई बात अपनी बातें निर्भीकता से की। जो जनहित के मुद्दे हैं उस पर आदमी एकमत होता है, उसमें कोई दलगत राजनीति से हमें बाहर निकलना पड़ता है। तो मेरा कहना यही है, हम भी इस छोटे सी सरकार के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, हमारी जनता ने हम पर वो भरोसा जताया है, तो हम उनके उस भरोसे के लिए यहाँ बैठे हैं। हम किसी पार्टी का, किसी संगठन का, किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम अपनी जनता के पक्ष में, उनके हित में यहाँ पर बैठे हैं। और आज हमारे क्षेत्र के युवा साथी नगर क्षेत्र से विभिन्न स्थानों से हमारे समर्थन के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं उनका भी यहाँ पर बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि वो भी कहीं ना कहीं हमारे इस अभियान में उन्होंने अपना समर्थन हमको यहाँ दिया है। विभिन्न क्षेत्रों से पहुँचे हमारे इन युवा साथियों का भी मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मैं धन्यवाद अदा करता हूँ अपने उन सभी साथियों का जो सभासदगण हैं और हमारे साथ किसी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं। कोई बात नहीं है, हम उनकी लड़ाई, अपनी लड़ाई अपने स्तर पर लड़ने का प्रयास करेंगे और जनता के मुद्दों को आगे लेकर चलेंगे। एक पोस्ट अध्यक्ष जी ने पोस्ट कांग्रेस के सभासदगण की पोस्ट सोशल मीडिया पर डाली, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, ये हमारा एक सदन है और वो हमारे सदन के सम्मानित सदस्य हैं और वो हमारे माननीय चेयरमैन साहब हैं, उनके द्वारा समर्थन की पोस्ट डाली गई है। तो मैं ये कहूँगा, देखिए, उनका अपना विचार है, उनके अपने क्षेत्र के विकास कार्य के रोड मैप अपने हैं, हमारे अपने हैं, हमने कभी उनका विरोध नहीं किया है। किंतु पालिका अध्यक्ष जी को भी थोड़ा ये संज्ञान लेना चाहिए कि जब आपके पास 13 सभासदों का, क्योंकि इस समय जो बोर्ड है भारतीय जनता पार्टी के लगभग 13 सभासद हमारे बोर्ड में हैं, उसी प्रकार अन्य निर्दलीय और 2 कांग्रेस पार्टी के भी सभासद वहाँ पे यहाँ पे निर्वाचित होकर आए हैं। तो आपको अगर अपने बोर्ड, इतना मजबूत बोर्ड है आपको कि किसी के सहयोग की आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप अगर सतत विकास हर वार्ड में करें, 20 वार्ड में करें, तो आपको कतई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी मेरे समर्थन में ये है, मेरे समर्थन में वो है। आपके समर्थन में 20 के 20 सभासद खड़े हैं अध्यक्ष जी, और हम भी आपके समर्थन में ही खड़े हैं। बस केवल ये विचारों का मतभेद है, विचारों के मतभेद की लड़ाई है। और हमारा केवल यही कहना है कि हम आपसे अलग नहीं हैं, हम आपकी इस पालिका बोर्ड के ही सदस्य आपके साथ हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। जहां पर हमारे जनहितों में मुद्दों में टकराव की बात आएगी, वहां पर हम खुलकर विरोध भी करेंगे। और जहां पर हमें लगता है कि हमारे झुकने से जनहित अच्छे तरीके से हो सकते हैं, हम झुकेंगे भी। अब आप देख सकते हैं, जब से हमारे धरना प्रदर्शन चला है, मैंने कहा था हाई मार्च लाइट में बात की थी, आज जगह जगह जो हाई मार्च लाइट चौक चौराहों पर लगी हुई है, अधिकांश चौक चौराहों पर खराब पड़ी थी, आज उनके रिपेयरिंग का कार्य भी चल रहा है। और मुझे उम्मीद है शीघ्र ही जो निर्माण कार्यों से संबंधित टेंडर थे, पिछली बार जो पालिका बोर्ड में बैठक में माननीय अध्यक्ष जी और अच्छा जी महोदय द्वारा कहा गया था कि बोर्ड बैठक की समापन के 1 महीने के भीतर हम टेंडर कर देंगे, 2 महीने तक वो टेंडर नहीं हुए। मुझे उम्मीद और विश्वास है कि जल्द ही वो टेंडर भी विकास के जारी किए जाएंगे और क्षेत्रों में विकास की बयार बहेगी। मैं हर एक मेरा पालिका अध्यक्ष महोदय से, क्योंकि उन्होंने अब तक हमसे कोई संवाद नहीं किया है, तो आपके माध्यम से मैं उनको ये कहना चाहूँगा, अध्यक्ष जी, हमें पता है आपकी भी सीमाएं हैं, आपके पास जो बजट आएगा आप उस हिसाब से कार्य करोगे, हर वार्ड में कार्य करोगे। तो हम ये नहीं कहते कि आप इस सीमा से बाहर जाके कार्य करो। जिस प्रकार हमारे माननीय सांसद महोदय, हमारे विधायक महोदय, वो अपने क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। हमारे क्षेत्रों में लगातार विकास कार्य उनके सरकार के द्वारा भी किए जा रहे हैं। और मैं वही चाहता हूँ कि हम, क्योंकि इस पालिका बोर्ड के मेंबर हैं, तो हम उम्मीद अपने पालिका बोर्ड से करेंगे। माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी और सरकार द्वारा हमारे क्षेत्र में विकास कार्य किए जा रहे हैं, वो तो किए जा रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम इस बोर्ड के मेंबर हैं, तो हम उम्मीद करते हैं अपने इस बोर्ड से कि अगर इस बोर्ड में हम बैठे हैं तो इस बोर्ड में जनता की प्रति विकास कार्य की जवाबदेही हमारी है, तो हमको वो पूर्ति करनी है। तो हमारा आपसे करबद्ध यही निवेदन है, आपसे हमारा कोई द्वेष या कोई विरोध नहीं है, हम आपके परिवार के सदस्य हैं और आज भी आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर विकास कार्यों में भागीदारी करना चाहते हैं। बस जो ये बोर्ड की अवमानना का विषय है उसका संज्ञान लीजिए, हमारे कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं उसका संज्ञान लीजिए और इस मामले को सुलझाने का प्रयास कीजिए, ना कि इस पर कोई अनावश्यक राजनीति की जानी चाहिए। ये भाजपा कांग्रेस का विषय नहीं है, ये हमारे क्षेत्र के विकास का संबंध, हमें विकास को लेकर चलना है, हमें पार्टीवाद को लेकर नहीं चलना है, यहाँ पर हमें विकास की सोच को लेकर चलना है।